तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। और यूनाइटेड नेशन ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कह दी है बड़ी बात, और कुछ बड़ी घोषणाएं भी सरकार ने की है, और कुछ आपके काम की भी खबरें हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की खबरें शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ठीक यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत देश और 10 साल पीछे चला जाएगा और करोड़ों लोग गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे देश की परेशानी और बढ़ सकती है। लॉकडाउन से जूझते हुए देश को आर्थिक मंदी से बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इस कोशिश के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरह रुक जाना बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीब में जीने को मजबूर हो जाएंगे। यूएन के मुताबिक अभी जो लोग रोज 245 रुपये से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। भारत में 60% आबादी यानी कि 81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीब रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। शोध में इसका कारण कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालत को बताया गया है। जो 60% भारतीय अभी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, ये बढ़कर 68% तक पहुंच सकता है। बता दें कि एक दशक पहले भारत की यही स्थिति थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीबी कम करने के लिए सरकार के वार्षिक के प्रयासों को महज इन कुछ ही महीनों ने लॉकडाउन के गहरा धक्का पहुंचा है। बता दें कि विश्व बैंक देशों को 4 व्यापक आय श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिसके आधार पर उन्हें 3 गरीबी रेखा के बीच बांटा जाता है। भारत निम्न मध्य आय वर्ग श्रेणी वाला देश में आता है। ऐसे में देश जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय आय 78,438 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए के बीच होता है, उन देशों में प्रतिदिन 245 रुपये से कम कमाने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो आज की अगली बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना वायरस होगा या नहीं, इस पर WHO ने दिया अपना बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुका है उन्हें दोबारा कोरोना संक्रमण नहीं होगा। मतलब कि दोस्तों WHO का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना पहले हो चुका है उन लोगों को दोबारा भी कोरोना वायरस हो सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जो एंटीबॉडीज टेस्ट पर काफ़ी पैसा खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। WHO ने कहा कि WHO को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो दोस्तों हम मान के चले कि जिस व्यक्ति को कोरोना पहले हुआ है तो उसको बाद में भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो आज की अगली बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है कि अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, राइफल लेकर निकले युवा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन और घर में रहने के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। CNN रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन, मैनहाटन, नॉर्थ कैरोलिना ऐसे राज्यों में जहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज करा है। विरोध करने वाले कुछ लोग रिपब्लिकन गवर्नर पार्टी के थे और कुछ लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पर पड़ने वाले बुरे असर के मुद्दे को उठा रहे हैं। असल में अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे लोगों को रेंट देने और महीने के खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं ट्रंप सरकार ने अमेरिका के लोगों को $1200 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन प्रदर्शनकारियों का खुद समर्थन कर रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लोगों को दी है।
दोस्तों दरअसल किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फर्ज होता है कि वो ऐसे हालातों में लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति है जो लोगों का ऐसे समय पर भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति से पहले एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके देश में बाजार और सभी तरह के कामकाज बंद हो, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है और घाटा हो रहा है और इसके चलते इनके संपत्ति में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों को रुला देगी दोस्तों, क्योंकि आज जिस भारत माँ ने अपने एक वीर जवान को खो दिया है। जी हां दोस्तों, कोरोना से लड़ते हुए लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली ने तोड़ा दम और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, हुआ यूं कि अनिल कोहली जी पंजाब के लुधियाना जिले में सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी पद पर तैनात थे और अनिल कोहली जी की उम्र 52 साल थी और उनको 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद में उनको नज़दीकी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद में उनको सतगुरु हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कल शनिवार दोपहर को उनकी मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी, उनका ड्राइवर और उनकी साथ तैनात लेडीज इंस्पेक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन अब ये 3 लोगों की हालत ठीक है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज हमने हमारे एक शेर को खो दिया है और उन्होंने कहा कि अरुण कोहली जी के परिवार के साथ पूरा पंजाब राज्य खड़ा हुआ है और पंजाब पुलिस के डीजीपी ने भी इस घटना पर अपना दुख जता है। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे अनिल कोहली जी के लिए अपना दुख जाहिर कर सकते हो। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और सेंट्रल बैंक्स ने अब तक 14 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज जारी किया है। जी हां दोस्तों, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा कि कोविड-19 के महामारी और उसके आर्थिक असर से निपटने के लिए अब तक दुनिया भर की सरकारों ने 14 लाख करोड़ डॉलर जारी किए हैं और इसकी वैल्यू भारतीय रुपयों में 1071 लाख करोड़ रुपए होते हैं। आईएमएफ के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना वायरस के महामारी ने पूरी दुनिया के सामने एक बेहद कठिन चुनौती पेश की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक इस पर चुनौती पर विजय की घोषणा नहीं की है। भारतीय समय के अनुसार कहा कि आईएमएफ ने पिक्सल ट्रैकर के मुताबिक विभिन्न देशों की सरकारों ने अब तक 8 लाख करोड़ डॉलर जारी किए हैं और सेंट्रल बैंक ने मार्केट में पैसा बनाए रखने के लिए 6 लाख करोड़ डॉलर जारी किए हैं और आईएमएफ ने अंदाज़ा लगाया है कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुधरने में सालों लग जाएंगे। तो आज की अगली बड़ी खबर ये है कि एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि 4 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स और 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ग्राहक टिकट बुकिंग कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया 4 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए 1 जून से उड़ान भरेगी और कंपनी ने कहा कि देश की मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए विमान सेवाएं शुरू किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा और इसकी जानकारी खुद कंपनी ने ट्वीट करके दी है और एयर इंडिया को डेली 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आज की अगली बड़ी खबर ये निकल कर आ रही कि सोपोर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान इंजर्ड हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। नॉर्थ कश्मीर का बारामूला जिला के सोपोर कस्बे में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के दल पर अचानक से हमला कर दिया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो चुके हैं और ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी संभलते और आतंकवादी को जवाब देते हमलावर वहां से फरार हो गए और कुछ मिनटों बाद सीआरपीएफ के सेना और पुलिस के संयुक्त दल ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। हमले में घायल 500 सीआरपीएफ जवानों को तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उनमें से 2 जवानों ने अस्पताल में जाने के पहले अपना दम तोड़ दिया था और तीसरे जवान ने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। तो आज की अगली बड़ी खबर ठीक दिल्ली सरकार से निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के दौरान कोरोना वॉरियर्स की मौत हो जाती है तो सीएम केजरीवाल उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबके लिए डेली हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने का इंतज़ाम आप लोगों के लिए किया है। आप लोगों के लिए पीपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी के लिए पीपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए थोड़ी बहुत अभी कमी है, मुझे बताया गया है, मैं खुद पर्सनली परस्यू कर रहा हूँ। जैसे युद्ध के दौरान एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, अपनी जान दांव पे लगाता है और पूरा देश अपने सिपाहियों का, हमारे सिपाहियों का ऋणी है। आज जो काम आप लोग कर रहे हैं वो भी किसी सिपाही से कम नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था
कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। मैं आज ये आपको केवल आपके सम्मान के लिए ऐलान करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे इसको वो कि भगवान ना करे ऐसा कोई हो, भगवान ना करे एक भी किसी के ऊपर भी किसी तरह की आंच आए, लेकिन अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। तो आज की अगली बड़ी खबर इंदौर से निकल कर आ रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमले थमने के नाम ले रहे हैं। इंदौर में कोरोना सर्वे कर रहे 3 महिला पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गई है। इंदौर के एसएचओ विनोद दीक्षित ने बताया है कि विनोबा नगर में शनिवार को जब आशा कार्यकर्ता कोरोना वायरस के महामारी के सिलसिले में सर्वे कर रहे थे तब कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। तीनों के पास में आ गया वो और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरा सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा, अभी आपकी एफआईआर दर्ज हो गई यहाँ पे? हाँ। मैडम मेरे गाड़ी बंद कर 2 मिनट, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस 10,000 लोगों को नौकरी देंगी और ये नौकरी सॉफ्टवेयर कोडिंग के पोजीशन के लिए होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का चाहता ऐप टिकटॉक अब 10,000 लोगों को नौकरी देगा और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी साल 2020 के अंत तक 40,000 लोगों को नौकरी पर रखेगी। और आपको बता दूं कि कंपनी ने ऐसे समय पर हायरिंग करने का डिसीजन लिया है कि जब दुनिया की सारी कंपनीज अपने स्टाफ में कटौती कर रही है। और आपको बता दूं कि बाइट डांस कंपनी ने भारत में 100 करोड़ रुपए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डोनेट किए हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि देश की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक ने अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट पेश किए और HDFC बैंक को ऐसे बुरे वक्त में 7,280 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा मुनाफा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़े संकट के बीच बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 20 अप्रैल से टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलना शुरू हो जाएगा और सरकार बना रही है नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी टोल्स बंद थे और अब इसे खोलने के लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 20 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा को खोले जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, टोल प्लाजा को खोलना चाहिए नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की अगली बड़ी खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल कर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिवर्स रेपो रेट घटाने से कम हो सकती है एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर, लेकिन लोन मिलने में होगी आसानी। जी हां दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी और इससे 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती इसलिए की गई थी कि ताकि लोगों को कर्ज मिलने में आसानी हो। हालांकि दोस्तों, इससे आपके फिक्स्ड इनकम पर बुरा असर पड़ेगा। एफडी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ये समझना होगा कि इससे उनकी ब्याज दरें घट सकती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कम रिटर्न मिलेगा। इससे पहले 27 मार्च को कर्ज सस्ता करने के लिए रेपो रेट में 0.75% की कटौती की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार और ताज़ा तरीन खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।